और इसी क्रम में चित्रकूट के शुभ चपरा इंटर यूपी बोर्ड के छात्र सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चरखारी महोबा से शुभ छपरा, आपने हासिल किए 97.80% इंटर यूपी बोर्ड में। बहुत सारी बधाई शुभ को। बहुत शुभ दिन है आज शुभ के लिए। और इसी क्रम में आदित्य हाई स्कूल आजमगढ़ के महर्षि दयानंद सरस्वती शिक्षा संस्थान कौवा कटसर बाछापार से आदित्य, आपने प्राप्त किए 92.50%। बहुत सारी बधाई आदित्य को। जनपद चंदौली के इरफान श्री संपूर्णानंद माध्यमिक विद्यालय प्रभुपुर के छात्र, आपने प्राप्त किए 82.71%। इंटर के छात्र चंदौली के इरफान। रचित जैन गौतम बुद्ध नगर के सीबीएसई हाई स्कूल में आपने प्राप्त किए 99.80%। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा गौतम बुद्ध नगर के छात्र रचित जैन। बहुत सारी शुभकामनाएं रचित को हम सब की ओर से। अरिहंत कपकोटी गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम गाजियाबाद से सीबीएसई हाई स्कूल में आपने प्राप्त किए 99.8%। कोशा शर्मा सीबीएसई हाई स्कूल की मुरादाबाद की छात्रा सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल रामगंगा मुरादाबाद, आपने प्राप्त किए 99.8%। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। कन्याएं जब कुछ प्राप्त करती हैं तो बहुत गर्व होता है। जोरदार तालियां। राधिका सिंघल मेरठ की छात्रा सीबीएसई इंटर में आपने प्राप्त किए 99.6%। केएल इंटरनेशनल स्कूल सोमदत्त विहार गढ़ रोड मेरठ की छात्रा राधिका सिंघल मंच पर माननीय मुख्य अतिथि से सम्मानित होती हुई। अविशी सिंह हाई स्कूल आगरा की छात्रा आईसीएसई बोर्ड में आपने प्राप्त किए 99.8%। सेंट एंथनी जूनियर कॉलेज आगरा की छात्रा अविशी सिंह मंच पर मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा सम्मानित की जाती हुई। और मोहम्मद आर्यन तारिक लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज राजाजीपुरम के छात्र, आपने आईसीएसई 12th में प्राप्त किए 99.75%। बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं मोहम्मद आर्यन तारिक को हम सब की ओर से। परम सौभाग्य कि प्रदेश के मुखिया हम सबके मार्गदर्शक स्वयं मंच पर शोभायमान है। विनम्र निवेदन करूंगी अपने आशीर्वचन से हमें सिंचित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी,
प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, बेसिक एवं वित्त विभाग श्री दीपक कुमार जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्रदेश से प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित अभिभावक और प्यारे बच्चों, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विभिन्न बोर्डों के और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के जो भी मेधावी छात्र हैं, प्रदेश स्तर के प्रदेश की मेरिट सूची में जिन्होंने स्थान बनाया है, उन्हें आज यहां प्रदेश में और जनपद स्तर के मेरिट से जुड़े हुए सभी मेधावी छात्रों को जनपद स्तर पर प्रदेश सरकार के मंत्री और अन्य मान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज सम्मानित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन की ओर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। इस अवसर पर अन्य अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आपने भी यहां पर देखा होगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ नए विद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। जो पहले से बने हुए विद्यालय हैं, उनमें कुछ लैब्स बनी हैं, उनका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है और अन्य अनेक कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को इन सभी रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी राज्य के बोर्ड से सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और लगभग 56 लाख छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में यहां भाग लेती है। मुझे याद है आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या उच्च शिक्षा में भी 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे और 3 महीने फिर प्रवेश में लगते थे। तो 9 महीने तो 12 महीने में से 9 महीने तो इसी में व्यतीत हो जाते थे। तो शेष 3 महीने वे पर्व और त्योहारों में व्यतीत होते थे। तो पठन पाठन कब होता था ये देखने को बहुत कम मिल पाता था। मैंने उस समय विभाग को एक लक्ष्य दिया था कि क्या हम इन परीक्षाओं के कार्यक्रम को और सीमित कर पाएंगे। 3 महीने तक चलने वाली परीक्षाएं और 3 महीने तक आने वाले परिणाम को क्या 1 महीने तक हम सीमित कर सकते हैं। परीक्षा का मतलब छात्र छात्रा को परेशान करना नहीं होना चाहिए। उनके मूल्यांकन का एक सामान्य मूल्यांकन का एक आधार होना चाहिए और मूल्यांकन का आधार प्रताड़ना से नहीं, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को एक सामान्य परिस्थिति में हम तोल करके देख सकते हैं और परिणाम हमारे सामने आएगा। लेकिन सबसे पहली शर्त नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए।
उसमें पारदर्शिता भी होनी चाहिए, उसमें शुचिता भी होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न पत्र एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए जो उसका मूल्यांकन कर सके। इतना कठिन न हो कि जो परीक्षक है उसको स्वयं उसका उत्तर न आता हो। अक्सर यही होता है, जो प्रश्न बनाता है वो इतना प्रश्न पत्र इतना कठिन बनाता है, बहुत बार उन परीक्षकों से स्वयं पूछा जाए भाई आप स्वयं ही उत्तर दो इसका क्या है, वो स्वयं उनको पसीने छूटने लगते हैं। तो हमने कहा फिर छात्रों के लिए इतना कठिन प्रश्न क्यों बना देते हो। एक सामान्य प्रकृति के प्रश्न होने चाहिए और उसको जितना शॉर्ट कर सकते हैं उसको हमें करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम रहा, धीरे धीरे करके सुधार होता गया, नकल बंद होती गई। और मैंने पहले दिन ही इस बात को कहा था, अगर नकल कहीं सामूहिक रूप से हो रही है, केंद्र दीवार होगा, लेकिन छात्र के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक या विद्यालय के प्रधानाचार्य, व्यवस्थापक, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये सब इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उसमें बहुत सख्त कार्रवाई हमें करनी पड़ी थी। विगत वर्ष भी हमें एक जिला विद्यालय निरीक्षक को जिसे जेल डालना पड़ा था, क्योंकि नकल या तो इस बात का द्योतक होता है कि हमने समय पे ध्यान नहीं दिया। दूसरा, जो छात्र मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत पर डकैती डालने का एक प्रयास होता है, दूसरे हक को जबरन छीनने का प्रयास होता है, अन्य लोगों को भी अनैतिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता है और अंततः हम व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए नकल विहीन परीक्षा साफ सुथरे माहौल में हो, एक उन्मुक्त और भयमुक्त वातावरण में हो, लेकिन समय से हो। और मैं इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। 15 दिन के अंदर परीक्षा, 14 दिन के अंदर परिणाम। देश के अंदर पहली बार किसी एक बोर्ड के माध्यम से हुआ है, वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। मात्र 15 दिन के अंदर परीक्षा हुई है और 14 दिन के अंदर परिणाम भी आ गया और परिणाम हम सबके सामने है। और वह परिणाम है कि इन एक महीने के अंदर के परिणाम को 56 लाख विद्यार्थी जिसमें भागीदार बने हों, उस कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और यूपी बोर्ड का जब परिणाम आ गया उसके बाद विभिन्न राज्यों के सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के परिणाम उसके काफी बाद में आए। इसलिए कार्यक्रम को इतनी देर में हम लोग करने के लिए इतना देर में करना पड़ा, लेकिन एक ये सुधार, यही रिफॉर्म है। अब हमने समय पे परिणाम दे दिया, अब सत्र भी समय पे आगे बढ़ पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए 365 दिन के कार्यक्रम का शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके हम अधिक से अधिक समय छात्रों को दें। उनके लिए स्कूल कैंपस में हो या अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में उनके विजिट हो, वे जाके देखें, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी तो इसी दौरान उनके होने, और प्रैक्टिकल केवल वही नहीं जो लैब में हो रहा है, बल्कि वह व्यवहारिक रूप से अन्य संस्थानों में जाकर के भी देखें क्या हो रहा है, कैसे आगे बढ़ना है। शिक्षा केवल डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का भी एक माध्यम बनना चाहिए। और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास जिस रूप में आगे बढ़ा है, यह बहुत अच्छा प्रयास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया है। 1 महीने तक नहीं तो पता लगा साल भर परीक्षा ही परीक्षा चल रही है, यानी 3 महीने परीक्षा होती थी, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे, फिर 2 महीने प्रवेश लेने में लगते थे, 8-9 महीने इसी में व्यतीत हो जाते थे, फिर पर्व और त्योहार आ गए, उसके बाद फिर परीक्षा शुरू हो जाती थी। ये उस छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं जो देश का भविष्य है, जो देश की आधारशिला रखने वाला है। उसके साथ जब खिलवाड़ करेंगे, इसका मतलब आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रगति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
और जो भी नकल के माफिया हैं, समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं। वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी दिशा में प्रयास। और ये तब जब हम लोग कोरोना कालखंड से उभरे हैं, यानी जैसे इस परीक्षाएं शुरू हुई तो एक बार फिर से लगा कि लगता है कोरोना की 4th वेव आ जाएगी। कुछ मामले देखने को मिले थे, लेकिन उस दौरान पूरी सतर्कता के साथ फिर वहां पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। उसी दौरान उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव भी शुरू हो गए थे। लेकिन इन सभी कार्यक्रमों के बीच इतने बड़े बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को सकुशल और समय पर संपन्न किया है। एक अच्छा प्रयास हुआ है और मुझे लगता है कि जहां आपने इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, वही हमारा प्रयास होना चाहिए, अब क्वालिटी पे ध्यान देना। आप याद करिए 2017 में जब सरकार आई थी, तब भी हम लोगों ने कहा था कि नकल हम तब रोक पाएंगे जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। जो शिक्षक कार्यरत हैं वे समय पे अपने विद्यालय में जाएं, अपनी क्लास लें। जहां पे शिक्षकों की कमी है वहां पर उनकी नई तैनाती की व्यवस्था हो। जब तक नई नियुक्ति होती है, वे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से या बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, तब तक उस प्रक्रिया को हम रिटायर्ड शिक्षकों के माध्यम से पूरी करें। उन्हें एक निश्चित मानदेय देकर के उनसे इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और कम से कम साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, इनसे जुड़े हुए शिक्षक अनिवार्य रूप से हो। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो या इंग्लिश का हो, शिक्षक अनिवार्य हो और इसके लिए निश्चित मानदेय तय किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा ने 1,62,000 से अधिक शिक्षकों की पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी करके उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। यानी इतने शिक्षकों की सरकारी नियुक्ति कहीं देश भर में नहीं हुई होगी जितना हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर संपन्न किया है। और यह प्रक्रिया निरंतर अभी भी चल रही है। और अभी भी हमने इस बात को कहा है, जैसे संस्कृत के ही विद्यालय हैं, जो संस्कृत बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा का संस्कृत बोर्ड, उसमें भी हमने इस बात को कहा है कि नई नियुक्ति होने तक मानदेय के शिक्षकों को न हटाया जाए। वहां पठन पाठन का एक माहौल बनना चाहिए। इस दौरान शिक्षा विभाग में व्यापक परिवर्तन करने के प्रयास भी हुए। ऑपरेशन कायाकल्प में से एक उदाहरण है। और मैं कहूंगा जैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1,33,000 विद्यालयों को बहुत अच्छा विद्यालय बनाया है। आज से 6 वर्ष पहले अगर आप उन विद्यालयों में गए होते तो आपको बेसिक शिक्षा परिषद के वे विद्यालय ऐसे लगते जैसे कोई खंडर है। बेतरतीब थे, काई जमी हुई थी, बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, अस्त व्यस्त माहौल था। अंदर पेड़, अंदर भी झाड़ियां बहुत सारी जगह उगी हुई दिखती थी। कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता था, कच्चा फर्श था, टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, लाइब्रेरी और अन्य उसकी बात तो दूर है। ये वहां के माहौल थे ज्यादातर के। लेकिन जन सहभागिता के माध्यम से सरकार ने जब आह्वान किया, परिणाम हुआ
1,33,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अच्छी फ्लोरिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए, पेयजल की व्यवस्था हो गई, स्मार्ट क्लास आ गई, वहां पे लैब बन गई।